अस्सलामुअलैकुम। आजकल हर तरफ एशिया कप और वर्ल्ड कप के मुस्तकबिल के हवाले से खबरें गर्दिश में हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी की हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुलाकात हो गई है और इस मुलाकात में एशिया कप को लेकर और वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। हर उमूर पर जो है वो तफसीलन बातचीत की गई है और पीसीबी को एक क्लियर लाइन लेने की जो है वो हिदायत की गई है कि आपने अगर बाइकआउट करना है तो फिर बाइकआउट की तरफ जाएं, अगर आपने खेलना है तो फिर आप खेलने की तरफ जाएं, फिर आप जो है इस तरह के सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी ना कीजिए। और अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज का इंतजार, और आपने देखा होगा काफी दिनों से 10-15 दिन से नजम सेठी की तरफ से या पीसीबी की तरफ से, जो पहले काफी अरसे से नजम सेठी ने इंडिया का कोई एंकर नहीं छोड़ा, कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं छोड़ा जिसको इंटरव्यू ना दिया, और नजम सेठी हर चीज पर बड़ा खुलकर बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन अब 10-15 दिन से वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, उनने कोई किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, उनने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी। तो ये जो खामोशी है, ये तूफान से जो है ना, वो तूफान से पहले वाली जो खामोशी होती है वो तो खामोशी है, और ये एक बड़े तूफान की जो है वो पेश है। मैं और पीसीबी की तरफ से गवर्नमेंट पाकिस्तान ने पीसीबी को जो है वो तफसीलन बता दिया कि आप जो है वो एक क्लियर लाइन लीजिए, फिर उसके नताइज की परवाह ना कीजिए, जो होगा फिर देखा जाएगा। तो जो है वो अब पीसीबी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक चीज का वेट किया जा रहा है कि बीसीसीआई या एसीसी कह लें या जेशा कह लें, वो एशिया कप पर क्या फैसला करते हैं, और जो ही एशिया कप पर जो है वो कोई फैसला होगा उसके बाद जो है वो पीसीबी की तरफ से बयान आएगा और पीसीबी अपने जो है पत्ते जो है वो शो करेगा। और सिर्फ जो अब इंतजार किया जा रहा है वो जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इंतजार जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एसीसी की तरफ से डिसीजन जो लिया जाएगा उस पर होगा, उसके मुताबिक फिर पीसीबी अपने पत्ते शो करेगा। और चूंकि आईसीसी ने भी मीटिंग कॉल कर लिया, वहां पे भी पहली दफा आईसीसी जो है वो सारे मेंबर्स को बिठाकर एशिया कप जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है उसमें बात करेगा। तो पीसीबी जो है भाई वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पर बैठा हुआ है और वो ख्वाहिश कर रहा है और वो उम्मीद कर रहा है कि जो एसीसी की मीटिंग होनी है और जो आईसीसी की मीटिंग होनी है उसमें पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर निकलकर सामने आएगी और सारे मामला जो है वो आसान तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आती है तो फिर ये आप याद रखिएगा कि जो लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ बाइकआउट की धमकियां दे सकता और पाकिस्तान माली नुकसान की जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर आपको जो है वो पीसीबी की तरफ से दो टोक मौक़िफ़ पीसीबी का सामने आएगा। फिर पीसीबी को भी हिदायत कर दी गई है कि आप जो भी लाइन लेना चाहते हैं वो लें और फिर उस पर डट जाए, फिर नताइज की परवाह ना कीजिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो पाकिस्तान जो है वो अपना क्लियर स्टांस देने वाला है। लेकिन मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि इन सारी चीजों में जो बिलावल भुट्टो जरदारी के जो वालिद साहब है, जरदारी साहब, क्योंकि पाकिस्तान में पीडीएम की गवर्नमेंट है और ये भी खबरें आ रही हैं कि महीने डेढ़ तक जो है वो ये हुकूमत पंजाब जो है, हुकूमत पाकिस्तान जो है, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है इसको खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद निगरान सेटअप आएगा और वो निगरान सेटअप जो है वो 6 माह के लिए होगा। तो बड़ी अब जो है वो पीछे बैक एंड पे बातें हो रही हैं कि चूंकि नजम सेठी ने तो बाइकआउट की धमकी दी हुई है कि पाकिस्तान के हक में फैसला नहीं आया तो हम एशिया कप से भी बाइकआउट कर देंगे, वर्ल्ड कप से भी बाइकआउट कर देंगे। तो अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, और पीसीबी के चेयरमैन खुद भी इस चीज का बार बार जो है वो तस्करा कर चुके हैं कि मुझे तो खुद पता नहीं है कि मैंने एशिया कप तक होना या वर्ल्ड कप तक नहीं होना या नहीं होना। तो मैं ये आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि उसके बाद जो है वो जो पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इस चीज के लिए सरगर्म है कि वो जो है वो अपना जो है वो चेयरमैन लेकर आए। जो नजम सेठी को हटाकर जो मोस्ट प्रोबेबली नाम जो सामने आ रहा है वो ज़का अशरफ का आ रहा है, और उसके बाद ज़का अशरफ फिर पाकिस्तान के हक में नताइज आया हो या पाकिस्तान के हक में फैसले हुए हो या पाकिस्तान के खिलाफ, ज़का अशरफ जो है वो इस चीज का क्लियर कट ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बल्कि जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जानते हैं, जो जरदारी साहब हैं, पीपल पार्टी के चेयरमैन जो है बिलावल भुट्टो के जो वालिद है, उनने जो है हमेशा वो मुफाहमत के बादशाह रहे हैं। और जब भी किसी भी बंदे को, बड़े सियासतदान को मनाना होता है तो जरदारी जो है वो हर जगह पर सबके सामने होते हैं और उनको मुफाहमत का बादशाह वैसे ही नहीं कहा जाता। वो ऐसे चीजें वैसे सियासतदानों को मना लेते हैं कि जिनको मनाना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा होता है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान में अब चीज पर जो है वो सीरियसली सोचना शुरू हो गया और पीपल्स पार्टी चाह रही है। और ज़का अशरफ ने भी पिछले दिनों बयानबाजी आई थी कि नजम सेठी सही काम नहीं कर रहे, तो वैसे बयान नहीं थे कर रहे, उनको जो है वो लाने की बातें की जा रही है। और पीपल्स पार्टी जो है वो अपना चेयरमैन यानी कि ज़का अशरफ को लाने की बात कर रही है। तो अगर तो पाकिस्तान के हक में फैसले आ गए फिर भी ठीक है, फिर पाकिस्तान एशिया कप भी खेलेगा, वर्ल्ड कप भी खेलेगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान
के हक में फैसले ना आए तो फिर जो है वो पीसीबी के चेयरमैन को, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑलमोस्ट 80% जो है वो आप श्योर समझिए कि पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी को हटा दिया जाएगा और ज़का अशरफ को जो है वो पीसीबी की चेयरमैनशिप का ओहदा संभाल लेंगे और उसके बाद जो है वो फिर अपनी लाइन लेंगे और वो कहेंगे कि नजम सेठी ने बायकॉट की धमकी दी थी, नजम सेठी सही काम नहीं थे कर रहे, हाँ नजम सेठी की पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है, नजम सेठी की पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान का जो है वो क्रिकेट तबाह हुई है। तो अब हम उन फैसलों को टो नहीं करेंगे, हम पहले अपने बोर्ड को मजबूत करेंगे, पहले अपने बोर्ड में पैसा लाएंगे, पहले अपनी जड़ें मजबूत करेंगे और उसके बाद जो है हम किसी भी बोर्ड के साथ टक्कर लेने की कोशिश करेंगे। वक्ती तौर पर हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम जो है वो बीसीसीआई से टक्कर ले, आईसीसी से टक्कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली आपने बीसीसीआई से टक्कर लेनी है तो आईसीसी से टक्कर लेनी है, तो पाकिस्तान बोर्ड अभी तक उतना स्ट्रांग नहीं है कि जिससे जो है वो पाकिस्तान इन सब के साथ टक्कर लेकर जो है वो क्रिकेट में आराम से सर्वाइव कर सके। और अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के साथ सही ताल्लुकात नहीं है, श्रीलंका के साथ सही ताल्लुकात नहीं है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हो गए हैं और नेपाल बेचारा तो वैसे भी नया मुल्क है, उसके साथ क्या करना है। तो उसके पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 4 जो है बोर्ड्स, उनके साथ जो है वो ताल्लुकात और बीसीसीआई के साथ पहले ही है, तो 4-5 बोर्ड्स हो गए जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो गए हैं और ये आगे जाके ताल्लुकात जो खराब है ये बहुत पाकिस्तान को इफेक्ट करेंगे। और आईसीसी को भी अगर पाकिस्तान पीसीबी नाराज कर देता है तो वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बैकफायर करेगा और पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। तो इस वजह से ज़का अशरफ जो है वो आकर नई पॉलिसी का ऐलान करेंगे कि नो बायकॉट ओनली क्रिकेट, के हम एशिया कप भी खेल रहे हैं, हम जो है वो वर्ल्ड कप भी खेलेंगे और पाकिस्तान जो है वो सबसे बदला इस सूरत में लेगा कि पाकिस्तान की टीम को हमने हिदायत कर दी कि बेटा जाओ इंडिया के मैदानों में जाओ और अपना 110% दो, अपनी जान की बाजी लगा दो और जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है वो लिफ्ट करके लेके आओ, जो कि सारी दुनिया के लिए पाकिस्तान की तरफ से उन सारे बोर्ड्स की जो पाकिस्तान को ले रहे हैं उनके मुंह पर तमाचा होगा। आप एशिया कप जीतो, एशियन टाइगर बनो, जो है वर्ल्ड के टाइगर बनो, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करो, तो आप जो है वो पूरी दुनिया को दिखाओगे। पाकिस्तान को आप आइसोलेट करने की कोशिश नहीं कर सकते, पाकिस्तान को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि बिना जीते आप जो है वो, अगर आप जीतेंगे, अगर पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता रहता है, बड़े टूर्नामेंट्स जीता है, तो फिर जो पाकिस्तान को अभी मुश्किलात आ रही हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है वो कोई बोर्ड खड़ा नहीं हो रहा, पाकिस्तान के साथ जो इवन कमजोर से कमजोर बोर्ड थे वो भी बीसीसीआई के साथ खड़े हो गए क्योंकि उनको फायदा वहां पे नजर आ रहा है, सीधी सी बात है। और जो है वो कोई भी बोर्ड आपके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो ये सब की सब चीजें खत्म हो सकती हैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट जो है, क्रिकेट टीम जो है वो चुप करके 4 से 5 साल जो है वो सर नीचे करके बस अपनी तवज्जो जो है वो बाकी सारे मामला से हटाकर अपनी क्रिकेट पर रखते हैं और पाकिस्तान को इंटरनेशनल इवेंट्स जितवाने की कोशिश करते हैं। और अगर पाकिस्तान जो है वो आईसीसी के इवेंट्स जीता है, एशिया कप जीता है, वर्ल्ड कप जीता है, T20 के वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, तो फिर पाकिस्तान को जो है वो इतना अलग थलग रखना जो है वो किसी मुल्क के लिए जो है वो आसान नहीं होगा। और बाकी सारे मुल्क भी कहेंगे कि पाकिस्तान की कारकर्दगी इस तरह की है, पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन है, तो इस वजह से पाकिस्तान को जो है हम अलग नहीं कर सकते। और जो पीसीबी जो रेवेन्यू मॉडल पे बात कर रहा है कि रेवेन्यू पर जो है वो पाकिस्तान इंडिया को जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की वजह से इतना पैसा इकट्ठा होता है, तो पाकिस्तान को इतना कम पैसा क्यों दिया जाता है और इंडिया को इतना ज्यादा क्यों दिया जाता है? तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली आईसीसी यही कहता है कि भाईजान वहां पे ब्रॉडकास्टर्स आते हैं, हमें वहां से स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं और पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिलती। तो पीसीबी इस चीज पर भी जो है वो अपना भरपूर मौकफ देने की कोशिश कर रहा है। आईसीसी को मीटिंग में बताया जाएगा कि भाईजान ठीक है, हमारी पाकिस्तान से आपको स्पॉन्सर्स इतने खास नहीं मिलते, ठीक है पाकिस्तान से आपको जो है वो पैसा इतना जनरेट नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह का परफॉर्म कर रही है, पाकिस्तान क्रिकेट जो है, क्रिकेट टीम जो है वह खुद एक ब्रांड है और पाकिस्तान क्रिकेट के अच्छा खेलने की वजह से आपको जो है वो बहुत फायदा हो रहा है और आपको उस चीज का बदला पाकिस्तान को देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान इस ग्राउंड पर जो है वो रेवेन्यू मॉडल पर भी आईसीसी से जो है वो बातचीत करने वाला है। और बाकी बात रही कि ज़का अशरफ की, तो मेरे ख्याल से जो है वो अगर मामला ठीक रहते हैं फिर शायद नजम सेठी रह जाए, लेकिन अगर मामला खराब हो जाते हैं तो फिर नजम सेठी को हटाकर ज़का अशरफ को ले आएंगे और ज़का अशरफ जो है वो कहेंगे कि वो जिस तरह बयानबाजी करते हैं कि हमने अपने पिछले को, हमारी रिवायत रही है, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट जो है ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये हमारे सारे मुल्कों की आदत बन गई
है कि हम अपने से जो पहले काम करते हैं, जो चले गए होते हैं, हम उन पर जो है उनकी पॉलिसीज को गलत कहते हैं, हम उनकी पॉलिसीज को टो नहीं करते और हम कहते हैं जी उन्होंने बड़ा गलत काम किया और मैं कोई जो है वो नया तीर मारने आ गया हूं। तो ज़कात शरीफ की तरफ से नजम सेठी की सारी पॉलिसीज को टो नहीं किया जाएगा, उनको जो है वो बुरा भला कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा कि उनको क्रिकेट की समझ नहीं है, उनने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को डुबो कर रख दिया, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो आइसोलेट करके रख दिया और उन्होंने इतने गलत फैसले किए कि पाकिस्तान को आज इस मुकाम पर खड़ा है। तो इस वजह से मैं ये फैसला करूं कि पाकिस्तान एशिया कप का भी बायकॉट नहीं करेगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप का भी बायकॉट नहीं करेगा और पाकिस्तान एशिया कप भी खेलेगा और वर्ल्ड कप भी खेलेगा। और हमने अपने बॉयज को जो है वो फिर उसके बाद जज्बाती थोड़े से बयान देंगे कि मैंने अपने बॉयज को जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्लियर कट पैगाम दे दिया कि बेटा देख लीजिए हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ जो है वो ज्यादती हो रही है, तो आपने जो है वो वर्ल्ड कप लाजमी जीतना है और ये वर्ल्ड कप जीत कर हम पूरी दुनिया को जो है वो अपना पैगाम देंगे जो कि ज्यादा जो है वो साजगार साबित होगा, ज्यादा मौसर साबित होगा। और ये मैं भी मानता हूं कि बाइकआउट से ज्यादा जो है वो बेहतर चीज ये है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीते और जो है फिर पूरी दुनिया के मुंह पर तमाचा मारे के देखें। आप हमें आइसोलेट बात करने की बात कर रहे थे, हम आप सबसे जो है वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और खेलना जानते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली खबरें यही आ रही हैं कि नजम सेठी अगर रहे तो फिर भी जो है वो, मैंने नजम सेठी के बारे में भी है कि वो किसी चीज को अना का मसला नहीं बनाते, वो भी जो है वो यू टर्न ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल से एशिया कप जो है उसका बायकॉट पाकिस्तान कर देगा, लेकिन वर्ल्ड कप पाकिस्तान जो है वो इंडिया में जाकर खेलेगा। तो ये आज की लेटेस्ट खबर थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।